हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको बोर्ड्स और यूजीडब्ल्यू दोनों एग्जाम को आपको कैसे प्रिपेयर करना है, आपको कौन सी चीजें पे आप ज्यादा फोकस आपको देना है। ऑल दोस थिंग्स विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो, राइट? सो हियर वी हैव द बुक्स, दिस आर द डेडिकेटेड स्टडी मटेरियल फॉर योर यूजीडब्ल्यू एग्जाम। आप ये बुक को रेफर कर सकते हो, आपको यू विल गेट दिस बुक्स ऑन अमेजॉन और हमारी वेबसाइट पे आपको ये बुक्स अवेलेबल मिल जाएगी, राइट? So let's start. The first point you can see, go through the syllabus for the examination. Syllabus is very important. Now why syllabus? देखो अब syllabus का the same is ये आपका boards का syllabus, right? The same syllabus is for your JEE also, and the same syllabus is for your UGEE SUPR section also. Of course, देखो बच्चों, SUPR का weightage कम होता है। SUPR last year cut off was around 14 marks only. Out of 40 marks, you just need to get 14 marks. So ये SUPR का cut off था। Of course it's easy, it's manageable, but still the syllabus is same, right? So आप जो आपका बोर्ड्स का प्रिपेयर कर रहे हो, इट्स एट द एंड इज गोइंग टू हेल्प यू इन द SUPR सेक्शन। सो आपको उसके रिगार्डिंग वरी करने की जरूरत नहीं है, राइट? जस्ट द ओनली थिंग इज वहां पे जो रीप सेक्शन होता है यूजीडब्ल्यू में, उसके लिए आपको थोड़ा सा अलग प्रिपेयर करना होता है। दैट विल टेक केयर ऑफ द कोर्स में आपका जो सारा कवर्ड होता है रीप कंप्लीटली, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। अभी करंटली आपको ध्यान देना है, आपकी बोर्ड्स एग्जाम है, आपको सिंसियरली पढ़ना है, क्योंकि आपको उसका एडवांटेज बोर्ड्स में तो मिलेगा ही, ऑफकोर्स जेई में भी एडवांस मिलेगा, मतलब आपको एडवांटेज मिलेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो यूजीडब्ल्यू का आपका SUPR सेक्शन होगा, उसमें आपको एडवांटेज मिलेगा, ठीक है? अब आप देखोगे यहाँ पे board exam covered only 12th, while UGEE exam will cover 11th and 12th syllabus. That's a one thing. But the thing is, जो weightage होता है, that weightage is more onto the 12th के topics. So you don't need to worry regarding this. Before trying study plan, first analyze the syllabus exam pattern for the both examination. This is quite important. For this, we'll recommend one thing. आप हमारी जो analysis वाली जो PDFs होती है, वेबसाइट पे अवेलेबल है फ्री PDF, आप उसमें चाहिए। जो जो टॉपिक्स का वेटेज ज्यादा है ना, उसको सिंसियरली कंप्लीट, लाइक राइट फ्रॉम एनसीईआरटी देन सम क्वेश्चंस, उसको प्रॉपरली करना, बिकॉज यूजीडब्ल्यू में भी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं SUPR में। सो आपको वो क्वेश्चंस वहां पे हेल्प कर लेंगे। उसके बाद बोथ एग्जाम साइमल्टेनियसली, तो या दैट्स द थिंग। नाउ द थिंग इज फोकस ऑन योर UGEE एंड JEE फर्स्ट, बिकॉज देखो बच्चों, आपको पता है आपकी बोर्ड एग्जाम है, यू ऑल्सो नो कि आपके जो बोर्ड्स के मार्क्स है, दैट डजंट मैटर्स अ लॉट। आपके ये मार्क्स कहीं पे कंसिडर्ड नहीं होंगे, आपको कहीं एडमिशन लेने के लिए दोज बोर्ड्स मार्क्स विल नॉट हेल्प यू, बट योर JEE एंड UGEE मार्क्स विल हेल्प यू, राइट? इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोर्ड्स को नेग्लेक्ट कर लो, नहीं, इट्स नॉट लाइक आप बोर्ड्स को नेग्लेक्ट करो। जस्ट द ओनली थिंग इज यू जस्ट फोकस ऑन टू दिस, योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी दिस। ऑफ कोर्स आपको बोर्ड का प्रिपेयर करना है, जितने सारे बच्चे, सब लोगों को बोर्ड का प्रिपेयर करना है, बट या विल रिकमेंड ट्राई टू टेक आउट सम टाइम। आपका दिन भर का जो भी डेली शेड्यूल हो रहा है, मान लो एक पेपर है, दूसरा पेपर है, उसके बीच में आपको 3 डेज मिल रहे हैं, 3 डेज में मान लो 1-1 घंटा भी अगर निकाल लेते हो आप फॉर दिस प्रिपरेशन, आपको बहुत एडवांटेज होता है ना, एडिशनल एडवांटेज आपको मिल जाएगा। when you prepare you will get the boards prepared for board also. Of course आप JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपका बोर्ड्स का भी सिलेबस वहाँ पे कवर हो रहा है। UGEE and JEE are competitive exams, so it requires more practice and dedication to score well. Yeah, this is a fact, and इस फैक्ट को आप नोट डाउन कर लो। द रीजन बिकॉज इज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन टू गेटिंग द एडमिशन इन टू द कॉलेज, जो आपका ड्रीम कॉलेज है, जहाँ पे आपको एडमिशन चाहिए, इसके लिए आपको UGEE and JEE हेल्प करेगा। सो यू हैव टू प्रिपेयर दैट थिंग, राइट? आप डेली अगर 1-1 घंटा भी निकाल लेते हैं ना, अलॉन्ग विद आप कोर्स के बस डेली आप यहाँ पे 3 लेक्चर, मतलब देखो 3-3 लेक्चर अगर देखोगे और उसके साथ एक DP भी सॉल्व करोगे ना, मोर देन सफिशिएंट, आपकी UGEE इजीली क्रैक हो जाएगी। Apart from that, boards on the other hand have basic fundamental question. Revision is a key to score. बोर्ड्स में आपके बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट UGEE SUPR सेक्शन में भी बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस आते हैं। उसकी डिफिकल्टी लेवल इज बिलो JEE मेंस, सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर देयर एज वेल। देन प्लानिंग फॉर बोथ एग्जाम, मेक अ डिटेल प्लान, सेट टारगेट सिलेबस ऑफ द एग्जाम ऑन टाइम। दिस इज व्हाट आप आपके अकॉर्डिंग कर सकते हो, बट एज मोस्ट ऑफ द बच्चों की बोर्ड एग्जाम चालू हो गई है, विल रिकमेंड ओनली वन थिंग फॉर यू। जो भी आपका शेड्यूल है, 2 पेपर के बीच में जितना भी गैप आ रहा है, ट्राई टू डू एटलीस्ट हाफ आवर, मान लो ज्यादा नहीं हो पा रहा है, इफ यू आर नॉट एबल टू हाफ आवर, तो एटलीस्ट वो हाफ आवर निकालना इज नॉट डिफिकल्ट। हाफ आवर आप निकाल सकते हो, बिकॉज देखो बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना इज नॉट समथिंग कि आप क्रैश से बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। बोर्ड के लिए तो आप बहुत सालों से प्रिपेयर कर रहे हो। 11th-12th आपने क्या किया है? 11th-12th जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा है, दैट इज नथिंग बट वही तो सब्जेक्ट आएंगे बोर्ड्स में आपके, वही तो चैप्टर्स आएंगे। सो आपको थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। अलॉट टाइम टू प्रैक्टिस क्वेश्चन डेली, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। डेली बेसिस पे एटलीस्ट हाफ आवर का तो करो, एटलीस्ट हाफ आवर का। कट ऑफ मत करना कंप्लीटली। अगर आप बोर्ड्स को फोकस दे रहे हो, उस टाइम पे JEE और UGEE को कट ऑफ मत करना। ट्राई टू एटलीस्ट गिव हाफ आवर ऑन अ डेली बेसिस, राइट?
ठीक है, एक्सेप्टेबल। कई कई कुछ कुछ टाइम ऐसा होगा, मान लो कोई पेपर है, डिफिकल्ट पेपर है, यू हैवंट प्रिपेयर्ड, उस टाइम पे आप इसको स्किप कर सकते हो, बट डोंट एक रूटीन मत बना लो। अभी बोर्ड चल रही है तो आई विल नॉट वर्क, आई विल नॉट पुट एफर्ट्स फॉर यूजीडब्ल्यू एंड जेईई, दैट्स कंप्लीटली इनकरेक्ट। Remember to revise what you have learned every week. Revise basic concept formula. Read NCERT on that day, because देखो NCERT will help you into your boards. It will help you in somewhat in your JEE also, and SUPR का जो section है वो आपका ये NCERT कर लेगा cover. That's the one thing. Then make a detailed study plan. Making a detailed study is not enough. Executing your this is very important. That's what I'm saying you. जो भी आपका दिन है, एक दो पेपर के बीच में हाफ हाफ आवर प्लीज एटलीस्ट आप दो। बहुत सारे बच्चे भाई, बहुत सारे, देयर आर एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि दे थिंक कि मैं इस एग्जाम को प्रिपेयर करूंगा, उनका फॉर्म भरते हैं बट दे डोंट प्रिपेयर। और यहीं पे आपको एडिशनल एडवांटेज मिलता है। जो यूजीडब्ल्यू में मोस्टली ये देखा जाता है, जिनकी रैंक जेई की जो रैंक होती है वो इतनी अच्छी नहीं आती, स्टिल दे आर एबल टू गेट गुड स्कोर ऑन टू द यूजीडब्ल्यू। द रीजन इज दिस ओनली, बिकॉज वो जेई के साथ इसको टाइम देते हैं। या टाइम दोगे यू विल गेट एन आउटपुट, दैट्स अ सिंपल थिंग। Set daily target, keep yourself on track, develop daily target. Of course you can do this, that's what I said. हाफ आवर का डेली टारगेट रखो, 3 लेक्चर्स प्लस 1 डीपीपी। सिंपल, 3 लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं आपको प्लस 1 डीपीपी। जो आपको क्रैश कोर्स मिला है आपका यूजीडब्ल्यू का, उसमें से 3 लेक्चर कंप्लीट कर लो, 1 डीपीपी कंप्लीट कर लो, मोर देन सफिशियंट है, राइट। और आपको पता है एट द एंड ऑफ द डे आपको सेटिस्फेक्शन भी फील होगा, यार आई डिड समथिंग अदर देन व्हाट, अदर देन द बोर्ड्स, अदर देन द नॉर्मल स्टूडेंट्स। एंड एट लास्ट जब एग्जाम होगी यूजीडब्ल्यू की, उस टाइम पे यू विल गेट एन डेफिनेटली एन एडिशनल एडवांटेज ओवर देयर, right? Allot early morning time to learn new concepts. Of course this depends on person to person. If you are early morning guy you can, या फिर अगर आप late night वाले हो तो you can do it late night, that's not a problem. The only thing about us, the concern is about daily half an hour, daily 1 hour, कुछ तो एटलीस्ट आप एक सिस्टमेटिक होता है ना, लाइक सिंसियरिटी से अगर एफर्ट पुट करोगे यू विल गेट द गुड आउटपुट ओवर देयर। ओके, देन द नेक्स्ट थिंग इज गेट द बेसिक्स राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बेसिक्स ही आपका एसयूपीआर सेक्शन क्लियर करेगा। देखो बेसिक्स के रिगार्डिंग आप देखो, यूजी में एसयूपीआर सेक्शन और रीप सेक्शन है। रीप इज टेकन केयर बाय अस, रीप का हम पूरा कोर्स में आपको कंप्लीट फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस कवर कर लेंगे। उसमें आपको टिप्स और ट्रिक्स जो सारी है विल कवर दैट इन द रीप सेक्शन। आपको बस एसयूपीआर के लिए बेसिक जो होता है आपका पीसीएम का, बेसिकली दैट इज द एनसीईआरटी और बोर्ड्स का सिलेबस, वो करना है। तो उसके लिए बोर्ड्स तो करोगे, जैसे आप बोर्ड्स कर रहे हो, इवन आपको ऐसा लग नहीं रहा होगा कि मैं बोर्ड्स कर रहा हूँ तो मैं यूजीडब्ल्यू कुछ कर रहा हूँ, बट इनडायरेक्टली यू आर डूइंग एसयूपीआर पार्ट ऑफ योर यूजीडब्ल्यू ओनली, राइट। सो एडवांटेज तो आपको मिल रहा है, जस्ट द ओनली थिंग इज यू शुड बी फोकस, और थोड़ा रीप के लिए टाइम देना, ट्राई करना, हाफ एन आवर एटलीस्ट रीप के लिए निकालो। बिकॉज रीप इज लाइक उसमें कुछ फॉर्मूला नहीं है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर आप थोड़ा सा कंसिस्टेंटली हो, 15 इवन इफ 15-20 डेज आप कंसिस्टेंटली हो ना रीप की प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, आपको एक लॉजिक माइंड में बिल्ड हो जाता है। सो दैट्स व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आपने कोर्स में भी देखा होगा, हमने जो कोर्स बनाया उसमें हर एक टॉपिक जो आता है उसमें 2 क्विजेस दिए, हर एक टॉपिक में 2 क्विजेस दिए, और फिर लास्ट में एक बड़ी डीपीपी दिया। भाई बिकॉज हमें पता है हम आपको पढ़ा देंगे, राइट, फैकल्टीज आर देयर, दे विल बी पुटिंग एफर्ट, हम आपको पढ़ा देंगे, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा अंटिल एंड अनलेस यू डू दैट क्विजेस। जब आप क्विजेस को खुद अटेम्प्ट करोगे, खुद से अटेम्प्ट करोगे, यू विल गेट द रिजल्ट। दैट्स व्हाट इज द एंड गोल, that importance of practice, this is the importance of practice, that's what I'm saying. Hammer 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 hammer, right, that's what I'm saying. Try your best, right, आप sincerely अगर effort लगाते हो और practice करते हो क्वेश्चन, you will be able to solve those question into your final exam. Even if मान लो अभी आप practice कर रहे हो, even if you are not able to solve that exam in your mocks or something, but yeah, definitely you will get an edge and you will get that confidence to solve that question into your final exam. That's what is about the practice, and practice is really very very important. जेई में भी हेल्प होगी आपकी, बिटसाइड में भी हेल्प होगी, वीआईटी में भी हेल्प होगी, यूजीडब्ल्यू में ऑफकोर्स होगी, एवरीवेयर डेली प्रैक्टिस इज मस्ट टू क्लियर योर। डेली प्रैक्टिस डजंट मीन्स कि अभी आपको अभी चालू करना है तो आपको डायरेक्टली टिल द डेट ऑफ एग्जाम आपको डेली प्रैक्टिस करती जानी। दिस मीन्स देयर मस्ट बी सम कंसिस्टेंसी। ऑफकोर्स डू एग्री, आपका कोई बोर्ड का पेपर है या फिर कोई जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट आ रहा है बीच में, ऑफकोर्स यू विल पुट सम टाइम, आप उसके लिए थोड़ा टाइम अलॉट करोगे, एंड या दैट्स ऑलरेडी, दैट्स देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। आप उसके लिए टाइम अलॉट करो, आप उसके लिए प्रिपेयर करो, बट द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर सेइंग इज ट्राई टू बी ऑन द फ्लो, राइट, ट्राई टू बी ऑन द फ्लो। यूजीडब्ल्यू को कंप्लीटली इतना इग्नोर मत करना कि बस एग्जाम के एक हफ्ते पहले आई विल स्टार्ट, नो। अगर आप ऐसी मेंटालिटी से अगर यूजीडब्ल्यू प्रिपेयर कर रहे हो, देन यू विल नॉट गेट एन गुड आउटपुट, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, राइट। यूजीडब्ल्यू में बहुत सारे बच्चे यही करते हैं, इसलिए जो बच्चे थोड़ा करते हैं दे शाइन, दैट्स द ओनली ब्यूटी और ग्लोरी ऑफ द यूजीडब्ल्यू एग्जाम। जिनका मेंस का रैंक भी कम होता है वो शाइन कर लेते हैं, बिकॉज रेस्ट ऑफ द ऑडियंस प्रिपेयर ही नहीं करती है यूजीडब्ल्यू एग्जाम के लिए, बस वो जेई जेई करती है, जेई का सिलेबस कंप्लीट करके एग्जाम देने जाती है,
एग्जाम के 3-4 दिन पहले उन्हें समझ में आता है कि देर इज अ रीप सेक्शन, वो इधर उधर का कुछ कुछ ट्राई करते हैं एंड दे गिव द एग्जाम एंड ऑफ कोर्स दे डोंट गेट द गुड रिजल्ट। दैट्स इट। देन कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन आप अवॉइड करो थोड़ा, जस्ट फोकस ऑन टू वट एवर द मटेरियल दैट यू हैव, जो कोर्स में हमने लेक्चर्स गिवन है, दैट्स कंप्लीटली टू द पॉइंट एंड स्पेसिफिक सफिशियंट, राइट? बस आप उसको उतना करोगे ना, इट्स मोर देन सफिशियंट। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, motivated, you all are already motivated, so you don't need to worry on to this thing. Avoid distraction, for that refer the course, only course, right? UGEE का कंप्लीट कंटेंट ट्रिपल आईटी प्रेप टीम ने आपके क्रैश कोर्स में और बुक्स में ऑलरेडी गिवन है। आपको इधर उधर कहीं पे सर्च करने की जरूरत नहीं है। एवरी जो भी कंटेंट है ना, इट हैज बीन रिव्यूड बाय ट्रिपल आईटी हैदराबाद स्टूडेंट इटसेल्फ, द प्रोफेसर्स, लाइक वी हैव बीन क्रिएटिंग द कंटेंट इन 6 ईयर, राइट? एन नंबर ऑफ रिव्यूज हुए जो भी कंटेंट है उस पे, एंड यू कैन सी जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, आपके पेपर में 3-4 क्वेश्चन बुक से आएंगे सेम टू सेम। इट्स नॉट लाइक हमें इंफॉर्मेशन है, बट या ट्रिपल आई टी तो एक सेट ऑफ पैटर्न पे चल रही है, राइट? दैट सेट ऑफ पैटर्न इज व्हाट इज रिकॉर्डेड इनटू द बुक्स, सिंपल, दैट्स द ओनली थिंग दैट आई विल से। Okay, so conclusion क्या है? Your score in UG, EE and JEE will be going to decide your future. This doesn't mean your board is, you can ignore board. Don't ignore the board, but try to give some more time or some more attention to the UG, EE and JEE exam. Dedicate yourself to prepare well for this exam, and on the last month focus on the boards. अभी this is what आपका board चालू हो गया है. With this strategy you will halt in the both the exam, right? That's what is the thing. द ओनली कंक्लूजन हियर इज, आपको बोर्ड्स के साथ थोड़ा टाइम, एटलीस्ट थोड़ा टाइम, हाफ एन आवर बेसिस डेली बेसिस पे या फिर 1 आवर डेली बेसिस पे आपको निकालना है। दैट्स द ओनली थिंग दैट यू मस्ट डू एंड यू विल गेट अ गुड रिजल्ट आउट ऑफ इट, दैट्स व्हाट वी कैन से। और कोर्स में देखो, ये जो कोर्स है इसमें सारी चीजें कवर्ड है। दोज हु हैवंट एनरोल दे कैन ट्राई, दे कैन चेक इफ दे विश टू एनरोल इनटू द कोर्स एंड मॉक टेस्ट। जो सारे लेक्चर्स है वो हमने रिकॉर्डेड फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दी है, तो आपका जो बोर्ड्स का शेड्यूल है उसको विल नॉट टच, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके पेस के अकॉर्डिंग आप आपके लेक्चर्स को कंप्लीट कर सकते हो। एंड रिगार्डिंग द डाउट सेशन, दोज विल बी द लाइव जनरल डिस्कशन। आपको कोर्स में फैकल्टीज का सपोर्ट मिलता है, देयर आर 4 फैकल्टीज। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको क्विजेस मिलती है, आपको डीपीपीज मिलती है, आपको लेक्चर नोट्स मिलते हैं, द कम्युनिटी का एक्सेस मिलता है, एवरीथिंग इज देयर, राइट? सो इट्स अ कंप्लीट पैकेज। Those who haven't enrolled they can check, and those who have enrolled, I will say don't focus here and there, distract mat huiye, just simply focus on to the course, focus on to the mocks that we have provided, and focus on to the books that we have provided. That's the best content ever there in India for UGW exam, right? एंड इफ यू विश, आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में उसके क्वेश्चन पुट कर लीजिए। एंड ऑफ कोर्स या इन दिस वीडियो विल बी हैविंग वन गिव अवे ऑफ वन बुक फॉर द यूजीडब्ल्यू एग्जाम। आप ये बताइए the reason for you in preparing the UGW exam, the only reason for you in preparing for UGW exam, आप कमेंट में आप कमेंट करिए, we'll select one winner, one giveaway winner, and that's it, thank you। आपकी कोई कमेंट होती है, कोई क्वेश्चन है, कुछ frequently asked क्वेश्चन है, आपको कुछ पूछना है, you just comment on this video, we will help you answer those video। and अगर डिपेंड करता है कि उसका it needs some more explanation, we will create one new or we will release one new video also। That's it, thank you, bye bye।